ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ शिरकत की गई और सरकार ने विरोधी धिर की एक भी गल नहीं सुनी। इल्जाम भी राहुल गांधी ने लगाया और देश के 60% लोगों की आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश की गई है। कहा राहुल गांधी ने तो मार्च कढ़िया गया, संसद भवन तो लैके जिहड़ा सी ओह विजय चौक तक मार्च किया गया। विरोधी पार्टियां दे वल्लों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उपर हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि संसद के विच लोकतंत्र का कतल किया गया है। सरकार ने विरोधी धिर की एक भी गल नहीं सुनी और देश के 60% लोगों की आवाज़ नूं अणगौलिया किया गया है। उन्होंने नाल ही जिक्र किया कि ना तो किसानों से गल हुई है और ना ही पैगासस ते चर्चा की गई है। और आप ये सवाल पूछ रहे हो। सदन में बहुत बुलंद तरीके से यूनाइटेड तरीके से सारी ऑपोजिशन ने अपनी आवाज़ उठाई, पर वहाँ इन्होंने एक तरफी दिखाया, मीडिया पर नहीं इन्होंने दिखाया जो लोकसभा लाइव चलती है। तो उस कारण आज जब इन्होंने साइनडाई कर दिया और हमारी बात नहीं मानी, सब विपक्ष के नेता उनके साथ हम आए हैं, सब सांसद अपनी बात रखने के लिए। हमारे जो किसान हैं, हमारी पार्टी सीएम पहले दिन से ये लॉ रिपील करके अपनी असेंबली में उनका साथ दे रहे हैं। हम उनके साथ हैं किसानों के और साथ रहेंगे। देखिए, किसी कॉज के लिए लड़ते हुए हर तरीका वाजिब है, हर तरीका वाजिब है। जब आपने सारे रास्ते रोक दिए बात के, जब आपने चर्चा नहीं करने दी, हमारे पास रास्ता क्या था। और दूसरी बात, जब मैं वहां गया हूं टेबल पर, तो तब तो हाउस एडजॉइंट था, हाउस तो चल ही नहीं था। जो कुर्सी फेंकी, जो किताब फेंकी गई रूल्स बुक की डिप्टी चेयर की चेयर पर, तब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन तो थे ही नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि आपने किसानों की बात नहीं सुनी। वो भी सारे के सारे एग्जॉस्टेड हैं, गुस्से में हैं, गंभीर हैं। ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आपने फ्रस्ट्रेट किया। इनका मकसद है प्रोपेगेंडा रन करना, सांसद रन करना नहीं। और सांसद रन करना हो तो कायदा कानून से। वो जो रूल बुक मैंने फेंकी थी, इसलिए कही थी कि डिप्टी चेयरमैन साहब, आप और आपके प्रिजाइडिंग अफसर सभी सुबह ये रूल्स की किताब पढ़कर आया कीजिए और उसी के मुताबिक आप ये जो हाउस है चलाएं। तो अगली खबर अंबाला तो आ रही, जिथे पुलिस ने धरने विचों किसानों नूं चुक लिया। पुलिस ते किसानों विचाले इत्थे खिचतू भी हुई। धरने तो किसानों नूं धू के लै गई पुलिस और पुलिस ने कल हिरासत दे विच लए सी किसान। तां किसानों नूं छुड़वाउण दे लई बाकी ते किसानों वालों जाम लगाया गया सी। काबिले गौर है कि नीलवेज का विरोध करन करके इन्हां नूं हिरासत दे विच लिया गया है। अंबाला दिल्ली हाईवे इन्हां दे वल्लों जाम कर दिता गया सी। तां अंबाला दे विच पुलिस ते किसानों दे विच खिचतू हुई है, धक्का मुक्की देखने को मिली और पुलिस ने जाम खुलवा के किसानों को हिरासत दे विच ले लिया। काबिले गौर है कि किसानों जो अनिल विज का विरोध करन पहुंचे सी, तो इस दे चलते पुलिस ने इन्हों हिरासत दे विच ले लिया और किसानों ने विरोध दे विच काफ़ी लंबा समा अंबाला दिल्ली हाईवे तक जाम करके रखा। दर्ज किया गया था जहाँ उन्होंने बड़ी खबर और नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। जो भी उन्हें करी थी, उनकी जो भी संबंधित धाराएं हैं, उनमें एक लड़का अमन सनो बिट्टू मोड़ा का अपना मसोडा का गिरफ्तार किया गया है, उसको पेश कर रहे हैं। एक आज सुबह इन्होंने जाम लगाया है, हाईवे को जाम किया है और तलवारें लिए हुए थे जो वहाँ बरामद हुई हैं। और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है जाम लगाने नेशनल हाईवे एक्ट में और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है, रास्ता क्लियर करा दिया गया है। बस अभी उठाए हैं, जो भी मौके पे थे सारे उठा लिए। अभी उनकी पूछताछ की जा रही है, उसमें जो भी सामने आएगा उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर हिमाचल के किन्नौर तो है, जिथे हादसे दे विच लगातार मौतों का आंकड़ा वध रहा। हुण तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ITBP NDRF वालों बचाव कार्य लगातार जारी ने। पहाड़ तो डिगे मलबे हेठ दब गए सी कई वाहन। हिमाचल सरकार के वालों मुआवजे के भी ऐलान किए गए। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख का जोड़ा मुआवजा दिता जाए केंद्र सरकार के वालों और जख्मियों के इलाज लिए 50-50 हज़ार की मदद देने का ऐलान किया गया। और सीएम ने भी किन्नौर का हवाई सर्वे करके पूरे जेड़े इस हादसे की इंक्वायरी की है, जांच में जुटे हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट सीएम वालों ली जा रही है। तो दो तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ITBP NDRF ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਖਾਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਗਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਨੌਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ जानकारी दी है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा शाम तक चला था और कल रात तक 10 डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज सुबह फिर से बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली है। कुल मिलाकर के 13 बॉडीज डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है उसका मलबा तो मिल गया है और ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। NDRF की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, ITBP की भी है, CISF की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें और इस प्रकार से अभी तक 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 13 लोग उसमें घायल हैं। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਨੇ ਕਨੌਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। जिला किन्नौर में आज दूसरी भयंकर त्रासदी इस सीजन की हुई है। भूस्खलन के कारण एक यात्री बस और अनेकों अन्य गाड़ियां नाले में दब गई है। अब तक की सूचना के अनुसार 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोगों को बचाया गया है। मृतकों की आत्मा को शांति भगवान दे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और परिवारों को इस सदमे को सहने की शक्ति हो। जो घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुंचे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। राहत कार्य में NDRF, स्टेट पुलिस, ITBP और अन्य सामाजिक संगठन अपने पूरे जोर से लगे हुए हैं। उनके प्रयत्नों से भगवान करे जो लोग दबे रह गए हैं वो स्वस्थ और सुरक्षित बाहर निकले। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਤੀ, ਬਾਕੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੰਦੂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀ ਔਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ